जय मसीह की। आइए आज हम दूसरा राजा अध्याय 17 में देखते हैं। उसकी आयत 35 में लिखा है, तुम पराये देवताओं का भय ना मानना। अब इसके आगे हम एक और आयत देखते हैं, आयत 39, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। आमीन। जब मसीही लोग परमेश्वर के वचन में पवित्रता का और विश्वास का जीवन जीते हैं, कई बार उनके खुद के अपने ही उन्हें गलत बात भी बोल देते हैं, ऐसी बात जो उनके मन में दूसरी चीजों के बारे में भय डाल देती है। कई बार इंसान को उसके खुद के साथ रहने वाले भी लोग ऐसे कह देते हैं, या बाहर के कई लोग ये बात कह देते हैं कि हाँ, आप मसीही जीवन जी रहे हैं, परंतु शैतान से भी समझ करके आपको रहना चाहिए। हाँ जी, समझ करके रहना बिल्कुल सही है, और वो समझ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन देता है। आप परमेश्वर के वचन में रहो, परंतु भय किसका मानो। यहाँ वचन क्या कहता है आपसे, आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय मानो और किसी से कोई भय मानने की जरूरत नहीं। यहाँ परमेश्वर साफ कहता है, तुम पराये देवताओं का भय न मानना। परमेश्वर ने वचन में यहाँ साफ लिखा है कि आप सिर्फ परमेश्वर का भय मानो। और उसके आगे उन्होंने क्या लिखा है, आयत 39 हम दोबारा देखते हैं, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। यहोवा परमेश्वर यहाँ वचन में साफ साफ लिखते हैं, वो सर्वशक्तिमान है। सारे नामों से ऊंचा प्रभु यीशु मसीह का नाम है। उनके नाम से ऊंचा कोई नहीं, प्रभु परमेश्वर यहोवा से बड़ा कोई नहीं। आप सिर्फ उनका भय मानो, वो सर्वशक्तिमान है। बाकी सब चीजों को परमेश्वर ने खुद नए नियम में आपके अधिकार में कर दिया है। सब बुराइयों को कुचलने का अधिकार आपको दे चुके हैं। तो जिन्होंने आपको वो अधिकार दिया है, वो कितने शक्तिशाली हैं। यहाँ उन्होंने साफ साफ लिखा है, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। 1, 2, 3 नहीं, सारे शत्रुओं के हाथ से। तो आपको किस चीज का भय होना चाहिए? किसी भी चीज का नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ यहोवा का भय मानो, और आप अपने मन में एक स्वतंत्र जीवन जिएंगे, एक खुशी से भरा हुआ जीवन जिएंगे, और यहोवा परमेश्वर की आराधना करते हुए जिएंगे, और उन्हें धन्यवाद करते हुए जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।